हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पीएच निकालने के लिए सीखा। स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड का, वीक बेस का। फिर हम लोगों ने सीखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उसके कैसे पीएच निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग वीक हो तो कैसे निकालेंगे, केवल वीक हो तो कैसे निकालेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अब हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को सीखने के पहले हमें एक टॉपिक सीखना पड़ेगा, तभी आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को समझ पाएंगे। और वो टॉपिक है, चलिए उस टॉपिक को हम लोग पहले सीखते हैं, और उसका नाम है हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। क्या होता है? तो फर्स्ट लिखिए हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, ये दो टॉपिक है, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस। इन दोनों के बारे में हमें यहाँ अच्छी तरह से सीखना है, तभी हम लोग आगे की जो टॉपिक हमें पढ़नी है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो हाइड्रेशन, तो सबसे पहले ये जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन यह एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को बताता है। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब ये एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ही हाइड्रेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और इसकी रिएक्शंस मैं वाटर से करा रहा हूँ। तो वाटर से कराने के बाद ये बन गए CuSO4.5H2O। तो ये क्या हो गए? 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड हो गए। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट था, इसको कहते हैं हम लोग एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस था, ठीक है। और ये अब क्या हो गया? हाइड्रेटेड। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड कैसे हो गए? विद द एडिशन ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट, इट बिकम्स हाइड्रेटेड। और सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन आप समझ गए, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं हाइड्रोलिसिस क्या है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस indicates the breaking of water, the breaking of water is called hydrolysis, is called hydrolysis। यानी वाटर मॉलिक्यूल का जब ब्रेकिंग होता है उसे ही हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको सीखना पड़ेगा। अब जनरली इसी तरह ऐसे आप देख करके नहीं बता सकते, तो उसी को सीखना है कि आप देखकर क्यों नहीं बता सकते, बताना तो पड़ेगा ही ना। तो उसको हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा और कहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रहा। तो देखिए यहाँ क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास NaCl है, और इस NaCl को हमने वाटर में डाल दिया। तो देखिए वाटर को मैं इसको इस तरह दिखा रहा हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ओनली। H प्लस और OH माइनस को, यहाँ सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड निगेटिव है। अब ये क्या करेगा, जब आप रिएक्शन कराएंगे तो इसका कटायन इसके एनायन का डिमांड करेगा, ठीक है। तो ये Na प्लस OH माइनस के साथ आएगा, तो ये बना लेगा NaO
H प्लस, अब यहाँ पर देखिए Cl माइनस H प्लस की डिमांड करेगा तो ये बन गया HCl, ठीक है। अब देखिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल थे H प्लस OH माइनस, लेकिन ये तो ब्रेक हो गए, बताइए ब्रेक हो गया कि नहीं। ये ब्रेक हो करके तो अब यहाँ पर H2O दिखाई देगा क्या, नहीं ना, क्या दिखाई देगा, NaOH और HCl, वाटर का था। वाटर की हाइड्रोलिसिस हो गई तो भाई ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद में H प्लस इसके साथ आ गया, OH माइनस इसके साथ आ गया, तब तो यहाँ वाटर दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन जब अब आप यहाँ देखिए, आपने पढ़ रखा है NaOH अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने आपको बता रखा है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो ये Na प्लस और OH माइनस में आयोनाइज हो गए कंप्लीटली, और ये किस में आयोनाइज हो गए, H प्लस में और Cl माइनस में। तो भाई ये रिएक्शन होने के बाद में यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि ब्रेकिंग हो रहा है, लेकिन जब इस पूरे रिएक्शंस में देखते हैं तो ये H प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर फिर से ये H2O तो बना के प्रेजेंट है। यानी जितने H2O का यहाँ ब्रेकिंग हुआ था उतने ही H2O तो यहाँ मिल गए भाई। तो वाटर का ब्रेकिंग कहाँ हुआ, नहीं हुआ। जितने मॉलिक्यूल वाटर हमने लिया तो उतने मॉलिक्यूल तो यहाँ वाटर प्रेजेंट है। यदि ब्रेकिंग हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ मिलने नहीं चाहिए थे ना, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग नहीं हुआ। यानी ये जो रिएक्शंस है ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है, यहाँ वाटर का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरी एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। अब जैसे मानिए मैंने लिया NaCl, ठीक है, और इसको हमने वाटर से रिएक्शन कराया। चलिए तो ये H प्लस और ये OH माइनस, Na प्लस Cl माइनस है। अब इसको आप रिएक्शंस करा दीजिए तो यहाँ क्या बना लिए, NaOH, राइट, NaOH प्लस यहाँ क्या बन गई है, HCl, ऐसा। अब देखिए यहाँ अभी ये वाटर का डिसोसिएशन हुआ। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, वीक एसिड। याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से वीक एसिड है। देखिए वीक एसिड HCl, H2S, ऑर्गेनिक एसिड्स, H2CO3, ठीक है, ये N3H, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, वीक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। मैंने पहले भी लिखा रखा आपको, तो ये वीक एसिड्स हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अब देखिए यहाँ भी तो इसी के जैसा यहाँ वाटर ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर फिर OH माइनस आएगा, ये ब्रेक होगा तो H प्लस आएगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ H प्लस और OH माइनस मिल करके यहाँ देखेंगे कि तो ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर NaOH स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये Na प्लस और OH माइनस डोनेट किए, HCl H प्लस और ये Cl माइनस डोनेट किया, राइट। हाँ, अब ये OH माइनस और H प्लस दोनों मिलकर क्या बना लिए, ये वाटर बना लिए, ठीक है। तो अब देखिएगा जिस तरह यहाँ दिखाई दे रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल बना लिए, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल बना लिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा। यानी इस रिएक्शंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस है, लेकिन यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं है, हाइड्रोलिसिस नहीं है। अब इसी बात को समझना है कि आप कैसे देखकर बता सकेंगे कि कहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है और कहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल थे उसमें से ये देखिए H प्लस को Cl ले गया और OH माइनस को Na के साथ आ गया। तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो कम जितने कंप्लीटली ब्रेक हो गए, यानी जितने OH माइनस थे सबका सब OH माइनस अलग हो गया। लेकिन जो HCl है वो वीक है, तो ये सबका सब H प्लस अलग नहीं हुए। तो जब सारे के सारे H प्लस इसको सेपरेट नहीं हुआ, डिसोसिएट नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या
नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन नंबर ऑफ H प्लस आयन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, हाँ होगा, तो कुछ OH माइनस इसमें बच जाएंगे, क्योंकि ये जो H प्लस आयन यहाँ मिला है वो वह पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, कंप्लीटली नहीं हुआ। हाँ, यह भी कंप्लीटली हो जाता तो जितना H प्लस यहाँ से ले गया था उतना वापस दे दिया, सबके सारे के सारे मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लेते। लेकिन ये H प्लस की कंसंट्रेशन कम है OH माइनस से, यानी कुछ OH माइनस यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक है, तो OH माइनस बच जाएंगे तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि वाटर का ब्रेकिंग हुआ तभी तो OH माइनस आया, नहीं तो OH माइनस आया कहां से? इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा। अब ये हाइड्रोलिसिस होने के पीछे रीजन क्या है? इसका वीक होना। ये यदि वीक है, ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, कंप्लीटली H प्लस को डोनेट नहीं कर पा रहा। अभी से Cl माइनस से पूछा जा रहा है, भाई आप क्यों नहीं H प्लस को दे रहे हो, तो ये बोलता मैं तो वीक एसिड हूं ना, वीक एसिड होने के कारण मैं तो ये H प्लस कैसे कंप्लीटली दे सकता हूँ। यानी इसके लिए ये Cl माइनस रिस्पॉन्सिबल है, ये H प्लस को कंप्लीटली डिसोसिएट ही नहीं कर पा रहा। और Cl माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग? एनाइन। यानी ये एनाइन यदि कंप्लीटली डिसोसिएट कर देता H प्लस को तो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल हमें मिल जाता, ठीक है, जितने हमने लिया था, तो फिर हाइड्रोलिसिस होता है नहीं, जितना लिया उतना तो हमें मिल गया ना। लेकिन यहाँ अब उतने वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिल रहे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल OH माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट यहाँ दिखाई देंगे, यानी वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ। तो यदि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये एनाइन। तो सच टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस फॉर विच anion is responsible, it is called anionic hydrolysis, उसको एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हम लोग कहते हैं। अदर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे NH4OH और इसे वाटर में आप डाल दीजिए, तो ये क्या हो गया? NH4Cl ले लेते हैं, इसका बन गया NH4OH और प्लस HCl। अब देखिए ये क्या बन गया? वीक बेस। हाँ, ये क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कंप्लीटली आयोनाइज होंगे? नहीं होंगे ना, ये NH4 प्लस बनाएंगे, OH माइनस देंगे, ठीक है, ये H प्लस देंगे और Cl माइनस देंगे, लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज है, ये पार्शियली आयोनाइज है, तो पूरा का पूरा OH माइनस डिसोसिएट नहीं हुआ, यानी पूरा का पूरा H प्लस आयोनाइज न, पूरा का पूरा H प्लस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में कटायन H प्लस बच जाएंगे ना, समझ में आ रही बात? क्योंकि पूरा का पूरा ये यहाँ पर ये तो आयोनाइज होकर पूरा का पूरा दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि NH4OH वीक बेस है और ये डिसोसिएट होने नहीं दे रहा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कटायन। यानी ये इसके लिए यहाँ पर जो है वो कटायन रिस्पॉन्सिबल है, कटायन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस, so it is called cationic hydrolysis, इसको cationic hydrolysis कहते हैं, ठीक है। It means hydrolysis, breaking of water is called hydrolysis, and there are two types of hydrolysis, cationic hydrolysis and anionic hydrolysis। cationic hydrolysis वह हाइड्रोलिसिस होता है जिसमें हाइड्रोलिसिस होने के लिए कटायन रिस्पॉन्सिबल होता है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में एनायनिक रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जहाँ भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है
उसमें आप देखिए प्रोडक्ट में कोई ना कोई वीक जरूर है। देखिए देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, कोई ना कोई वीक तो है ही। या तो एसिड बना या कोई सॉल्ट बना, जो भी बना उनमें से कोई ना कोई एक वीक है ही। देखिए यहाँ पर क्या है, एसिड वीक है, यहाँ पर क्या है, ये बेस वीक है। यानी कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए हाइड्रोलिसिस की कंडीशन, ठीक है। देखिए कंडीशंस, ठीक है, फॉर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इसको अब आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अब क्या हो गया कि एसिड और बेस में से कैसे होंगे, फर्स्ट कंडीशंस, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। दूसरा कंडीशंस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, हाइड्रोलिसिस होगा। तीसरा, थर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये फोर्थ पॉइंट देखिए, वीक एसिड एंड वीक बेस मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस का ये केस होगा, हाइड्रोलिसिस का केस ये होगा। यानी अब आपको, आप यहाँ से इस क्राइटेरिया से आप पता कर सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ या नहीं हो रहा, ठीक है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो नो हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाइड्रोलिसिस, यानी दो में से कोई एक भी वीक है तो हाइड्रोलिसिस है। अब देखिए यदि वीक एसिड है तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, देखिए अब यहाँ से वीक एसिड तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, ये एनाइनिक हो जाएंगे, एनाइनिक। अब यहाँ देखिए वीक बेस है, ठीक है, तो यहाँ कटाइनिक हो जाएंगे, ये कटाइनिक, ठीक है। यानी ये सारे दिमाग में, अब यदि दोनों ही वीक है तो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कहाँ कटाइनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कहाँ एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, अब आपसे ऐसा क्वेश्चंस दे दिया NH4Cl, ऐसे लिखिए NH4Cl, हाँ चलिए NH4Cl है आपके पास, NH4Cl है। अब इसके वाटर में डाल दिए, अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ कटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा या एनाइनिक हाइड्रोलिसिस या नो हाइड्रोलिसिस, तो आप चेक कीजिए। अब यहाँ पर ये क्या होगा, NH4 प्लस है, Cl माइनस है। अब ये रिएक्शंस करके बना लेंगे, देखिए NH4OH, राइट, NH4OH प्लस यहाँ Cl है, यहाँ H था तो क्या बना लिया, HCl। अब बताइए इसमें क्या है, ये वीक बेस है, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ, तो देखिए तो कोई एक भी वीक होने से हाइड्रोलिसिस होता है, हाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, आप बता देंगे। लेकिन अब यहाँ पर कटाइनिक है एनाइनिक, तो देखिए यहाँ वीक कौन है, देखिए वीक एसिड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड कटाइनिक हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ देखिए क्या है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस कटाइनिक हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ क्या है, ये बेस है तो वीक बेस है, हाँ, तो वीक बेस के कंडीशन में कटाइनिक हाइड्रोलिसिस, तो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ कटाइनिक हाइड्रोलिसिस, कटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं, कहाँ एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कहाँ कटाइनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, आप इसे देख करके बता सकते हैं। यानी NH4Cl is a salt, तो it is a salt of weak acid and a strong weak base and a strong acid, ठीक है। तो क्या यहाँ हाइड्रोलिसिस होंगे, हाँ, इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, ठीक है। और वीक बेस हो तो कटाइनिक हाइड्रोलिसिस, यानी यहाँ पे कौन से हाइड्रोलिसिस होंगे, कटाइनिक हाइड्रोलिसिस होंगे। जैसे और भी देखिए, आपसे ऐसा पूछ दिया जाए NH4Cl,
ठीक है, क्या यहाँ हाइड्रोलिसिस हो गए, तब दिमाग लगे यहाँ वाटर बेस को डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर में डालने के बाद में ऐसा भी आप दिमाग में लगाइए NH4OH, हाँ राइट। दूसरा क्या बन जाएगा HCl, अरे भाई यहाँ तो यह भी वीक बेस है, हाँ यह भी क्या है, वीक एसिड है, हाँ तो यहाँ तो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस का केस है। ये पूछ रहा है हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं, अरे भैया यहाँ तो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होगा, ये मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस का केस है, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, ये मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस का ये केस है, ये मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस हो गया। बात आ रही समझ में, हाँ तो ये हो गया मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस का ये कंडीशन। तो इस तरह से आप देख करके बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्ट को कि उसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आप आंसर कर सकते हैं। तो शायद I hope you all understand well about the hydrolysis and hydration। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट पढ़ेंगे और उनका पीएच निकालना पढ़ेंगे हम लोग कि सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के ड्यूरेशन में कंडीशन में हम लोग इसका पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।